बैक फ्रेंड इन तिवारी स्टडी सेंटर। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं। आज का हमारा नया टॉपिक है एमीन। तो आइए देखते हैं एमीन होता क्या है। इसके अंदर हम इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड प्रिपरेशन मेथड एंड इसके नॉमेनक्लेचर के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले एमीन होता क्या है। एमीन का जो बेसिक जो फंक्शन है, बेसिक जो फॉर्मूला होता है, उसको हम बोलते हैं RNH2। जहाँ आर यहाँ पर होता है हमारा एल्काइल ग्रुप और NH2 हमारा एमीन होता है। अगर हम मान लीजिए यहाँ पर NH3 लिख देते हैं तो हमारा अमोनिया हो जाता है। तो ये हम देखते हैं यहाँ पर तीन प्रकार के एमीन मिलते हैं। तो एक तो हो जाता है RNH2, इसे बोलते हैं 1 डिग्री एमीन। फिर आता है RNHR, इसे बोलते हैं 2 डिग्री एमीन। एंड थर्ड इज NRR, इसे हम बोलते हैं 3 डिग्री एमीन। यहाँ पर आर के जब एक R डैश लगा सकते हो, यहाँ पर R डैश R डबल डैश। तो यहाँ पर जो R है यहाँ पर एल्काइल ग्रुप है। तो अब आइए देखते हैं इसके नाम, इसके नॉमेनक्लेचर को कैसे लिखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कॉमन नेम में। अगर कॉमन नेम में बात की जाए, अगर मैं यहाँ पर R के यहाँ पे कोई एल्काइल समूह या एल्काइल ग्रुप लेते हैं तो यहाँ पर हम लेते हैं CH3 CH2 एंड NH2। अगर हम इसको कॉमन नेम में बोलें तो इसका कॉमन नेम में हमारा आ जाएगा इथाइल एमीन। NH2 हमारा एमीन होता है। यहाँ पर कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। तो दिस इज कॉल्ड इथाइल एमीन। इथाइल एमीन जो हमारा क्या है, कॉमन नेम में आ जाता है। अगर हम इसका IUPAC में देखें नाम इसका, तो IUPAC में जो इसका नाम होगा, यहाँ पर देख IUPAC में क्या होता है, एल्काइल ग्रुप प्लस बॉन्ड नेम प्लस में जो हमारा एमीन होता है उसको एमीन लिखे। तो यहाँ पर देखते हैं एल्काइल ग्रुप, यहाँ पर कितने कार्बन? एल्काइल ग्रुप में 2 कार्बन है, तो 8। बॉन्ड नेम, यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ पर लगाते हैं एन, एथेन एथेनामाइन इसे बोलते हैं। तो इसके प्रिपरेशन मेथड क्या होते हैं? तो इसके 6 प्रिपरेशन मेथड है। 6 प्रिपरेशन मेथड। तो आइए देखिए इसका सबसे पहला प्रिपरेशन मेथड होता है। सबसे पहला जो इसका प्रिपरेशन मेथड है, प्रिपरेशन मेथड ऑफ एमाइन। तो इसका फर्स्ट जो है नाइट्रो ग्रुप का अपचयन, नाइट्रो NITRO, नाइट्रो GROUP ग्रुप का अपचयन। नाइट्रो ग्रुप हमारे होते हैं NO2, इसे बोलते हैं नाइट्रो ग्रुप। अगर हम किसी बेंजीन के ऊपर, किसी बेंजीन रिंग के ऊपर या बेंजीन के ऊपर बेंजीन के ऊपर NO2 ग्रुप को ऐड करा दें और इसका जो रिएक्शन है, इसका रिएक्शन हम SN प्लस HCl प्लस में FeHCl या फिर हाइड्रोजन या पैलेडियम की उपस्थिति में, एथेनॉल की उपस्थिति में जो इसकी रिएक्शन कराते हैं, तो हमारा क्या बनता है? हमारा इसमें बनता है एमीन। तो इस स्टेशन में क्या हो रहा है, अगर हम किसी नाइट्रो ग्रुप का अपचयन करवाते हैं, SN प्लस HCl और प्लस FeCl या फिर हाइड्रोजन पैलेडियम एथेनॉल की उपस्थिति में अगर हम नाइट्रो ग्रुप का अपचयन कराते हैं तो हमारा एमीन बनता है। तो हमारा क्या होता है? बेंजीन एमीन, बेंजीनिल एमीन। अब आइए देखिए इसका दूसरा क्या ग्रुप, दूसरा प्रिपरेशन में इसका जो दूसरा प्रिपरेशन मेथड है, एल्काइल हैलाइड का एमिनो अपचयन। एल्काइल हैलाइड का एमिनो अपचयन।
इसका आता है एल्काइल हैलाइडों का एमिनो अपचेन। तो इस रिएक्शन के अंदर एल्काइल हैलाइड होते क्या हैं? बेसिकली हम एल्काइल हैलाइड को RX के नाम से जाते हैं, और एमिनो कट गया, ये जो एमिनो होता है एमिनो ग्रुप, उसको हम बोलते हैं NH3। ठीक, तो हम इन दोनों का क्या कराते हैं, रिएक्शन करवाते हैं। वो भी किसकी ऊपर, इसका जो रिएक्शन करवाते हैं तो इसकी रिएक्शन देखते हैं होता क्या। अगर मान लीजिए हमने यहाँ पर क्या ले लिया, NH प्लस में RX के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर जो नाइट्रोजन के पास तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। तो यहाँ पर जो हमारा बनेगा, यहाँ पर बनेगा RNH3X। यहाँ से अपना हाइड्रोजन को रिमूव नहीं करेगा, क्योंकि नाइट्रोजन के पास अभी भी एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन को R के एल्काइल ग्रुप के साथ में साझा करेंगे। शेयर करने के बाद में यहाँ पर NH3 पॉजिटिव, यहाँ पर X जो हमारा निगेटिव आ जाता है। और हमें इस रिएक्शन में हमें क्या देखना है, इस रिएक्शन में हमें 1 डिग्री एमीन को प्राप्त करना है। तो 1 डिग्री एमीन प्राप्त करने के लिए तो हम फिर से इसकी रिएक्शन करा देंगे। अगर हम इसकी रिएक्शन RNH3 यहाँ पर पॉजिटिव साइन, यहाँ पर निगेटिव, अगर हम इसका रिएक्शन किसी क्षारीय ग्रुप से NaOH किसी क्षारीय ग्रुप से रिएक्शन कराते हैं तो आइए देखते हैं इसके अंदर हमारा क्या, इसके अंदर हमारा बनेगा प्राइमरी एमीन बनेगा। और प्राइमरी एमीन कैसे बनेगा, यहाँ पर Na, यहाँ पर X, यहाँ पर NaX रिमूव हो जाएगा प्लस में, यहाँ पर OH और NH3 से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, H2O बन जाएगा। फिर हमारा क्या बचेगा, RNH2, दिस इज कॉल्ड 1 डिग्री एमाइन। तो इससे हमारा 1 डिग्री एमाइन बनता है। थर्ड हमारा रिएक्शन आता है नाइट्रोलो का अपचयन। तो आइए देखते हैं नाइट्रोलो का अपचयन होता क्या है। तो नाइट्रोलो का जो अपचयन होता है, इसका जो रिएक्शन हमारा थर्ड आ गया, नाइट्रोलो का अपचयन। तो आइए देखते हैं नाइट्रो ग्रुप हमारे कौन से होते हैं, नाइट्रोलो से हम कहते किसे। तो हमारा अगर RC ट्रिपल बॉन्ड एंड दिस इज कॉल्ड नाइट्रोलो। तो ये हमारा नाइट्रो ग्रुप है, इसका हम अपचयन कराते हैं किसकी उपस्थिति में, H2 और निकल की उपस्थिति में, या फिर NaHG, या फिर उसके बाद में हम इसके अंदर ले लेते हैं C2H5OH एथेनॉल सेम। तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर अगर कार्बन अपने सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करेगा तो यहाँ पर तो 2 हाइड्रोजन ऐड होंगे। बट अगर यहाँ इस कार्बन और नाइट्रोजन अगर अपने डबल 2 बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन आएंगे। तो 4 हाइड्रोजन यहाँ पर हमारे जो बनेंगे, ये हो गए हमारे 4 हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड होंगे। तो हमारा क्या बनते हैं, क्या बनेगा, RCH2 एंड NH2। तो हमारा E ग्रुप बन के आता है। ठीक, अब यहाँ पर जो हमारा फोर्थ रिएक्शन आता है, फोर्थ रिएक्शन में क्या है, एक बार थर्ड रिएक्शन फिर से देख लीजिए, नाइट्रोलो ग्रुप का अपचयन। यहाँ पर हमें नाइट्रोलो ग्रुप ले रखा है, RC ट्रिपल बॉन्ड N। अगर कार्बन नाइट्रोजन अपने डबल बॉन्ड को ब्रेक करेगा तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन होगा, और अगर कार्बन नाइट्रोजन अपने सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करेगा तो केवल 2 हाइड्रोजन होंगे। बट यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन अपने डबल बॉन्ड को ब्रेक करके 4 हाइड्रोजन को लेते हैं और यहाँ पर बन जाते हैं RCH2NH2। जो हमारा फोर्थ रिएक्शन होता है, फोर्थ रिएक्शन में आता है एमाइडो का अपचयन। एमाइड का एमाइड हमारे क्या होता है, एमाइड में हमारा ये होता है एक एल्काइल ग्रुप होना चाहिए, कार्बन के साथ में C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन जुड़ना चाहिए, प्लस में NH2 जुड़ना होना चाहिए। तो आइए देखते हैं व्हाट इज एमाइड, RC डबल बॉन्ड O NH2, दिस इज कॉल्ड एमाइड। अगर हम इसका रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में और H2 की उपस्थिति में कराते हैं तो हमारा क्या मिलता है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर हम लेते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और यहाँ पर लेते हैं H2,
दिस कॉल्ड फर्स्ट एंड दिस कॉल्ड सेकंड। दोनों की उपस्थिति में जो इसका रिएक्शन जब करवाते हैं तो जब ऑक्सीजन अपने दोनों बॉन्ड को ब्रेक करेगा तो यहाँ पर हाइड्रोजन ले लेगा, 4 हाइड्रोजन आ जाएंगे। तो यहाँ पर से तो पहले ही H2O बन के रिमूव होगा, H2O। और फिर हमारा जो अगला जो हमारा क्या बनेगा, प्रोडक्ट जो हमारा बनेगा RCH2NH2। तो हमारे प्रोडक्ट आके बन गया एमाइड्स के। अब चेन से हमारा नया प्रोडक्ट बनता है। तो भाई देखते हैं हमारा अगला रिएक्शन, अगला जो हमारा रिएक्शन है वो अगला रिएक्शन हमारा गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। तो भाई देखते हैं गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन होता है क्या है। What is Gabriel Thalamide reaction? The fifth is Gabriel Thalamide अभिक्रिया या संश्लेषण भी इसको कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, गैब्रियल थैलामाइड संश्लेषण। तो आइए देखते हैं इसका रिएक्शन क्या होता है। इसका रिएक्शन सबसे पहले गैब्रियल थैलामाइड होता है क्या है उसको आप देख लो। गैब्रियल थैलामाइड पे एक तो हमारा बेंजीन होता है, बेंजीन के साथ में यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड O, फिर इसके साथ में NH ग्रुप ऐड होता है। दिस इज कॉल्ड गैब्रियल थैलामाइड। गैब्रियल थैलामाइड इसका रिएक्शन हम कराते हैं किसी क्षारीय ग्रुप के साथ में KOH। तो जब इसका रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर H2O बन के रिमूव हो जाता है और हमारा K यहाँ पर आके ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर केवल हम प्रोडक्ट लिख रहे हैं क्योंकि रिएक्शन थोड़ा बड़ा है, 2-3 स्टेप में जाएगा, बट बहुत ईजी रिएक्शन है। अगर आप एक बार समझ लेते हैं तो इसे ज़रूर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा बनेगा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर बनता है NK बन जाता है। फिर अगर हम इसी के यहाँ पर नाइट्रोजन पे नेगेटिव और पोटेशियम पॉजिटिव, अगर हम इसकी रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के साथ में RX के साथ में कराते हैं तो हमारा क्या बनता है। अगर हम इसकी रिएक्शन RX के साथ में कराते हैं तो हमारा जो रिएक्शन बनता है हमारा यहाँ से K और यहाँ से X, क्योंकि K पे पॉजिटिव और X पे नेगेटिव होता है, R पे पॉजिटिव होता है, तो ये निकल जाएगा। तो आइए देखते हैं इसका प्रोडक्ट। हमारा अगला प्रोडक्ट जो हमारा बनेगा ये हमारा बेंजीन हो गया। बेंजीन के बाद में यहाँ पर डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर हमारा बनेगा नाइट्रोजन के साथ में एक R एल्काइल ग्रुप ऐड हो जाएगा। फिर हम इसी एल्काइल ग्रुप की रिएक्शन हो जाती है NaOH एक्वस NaOH जलीय NaOH के साथ में रिएक्शन करा देंगे। NaOH कैसी एक्वस NaOH की रिएक्शन करा देंगे तो हमारा जो फाइनली जो हमारा बनेगा यहाँ पर जो इसके NaOH रिएक्शन बॉन्ड तो हमारा यहीं से ब्रेक होगा, बट इसके अंदर एक अलग तरीके का कंडीशन लागू होता है। यहाँ पर जो बॉन्ड तो यहाँ पर H जो होगा, यहाँ पर जो NaOH होगा यहाँ पर 2 टाइम लिया जाएगा, और जो हमारा NaOH अगर हम 2 टाइम यहाँ पर लेंगे तो हमें इस रिएक्शन से एक प्राइमरी एमीन को प्राप्त करना है। तो हम यहाँ से अगर यहाँ पर 2 NaOH लेते हैं तो यहाँ पर से हमारा 2 हाइड्रोजन और एक NR और 2 हाइड्रोजन, तो हमारा बनेगा RNH2। R यहाँ पर आ गया नाइट्रोजन और NaOH से हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन रिमूव हो गए तो RNH2 1 डिग्री तो एमीन बन जाएगा ये। और फिर जो हमारा बचा हुआ जो हमारा प्रोडक्ट होगा हमारा सोडियम थैलामाइड बन जाएगा। C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा ONaONa। दिस इज कॉल्ड सोडियम थैलामाइड रिएक्शन। अब आइए देखते हैं। तो एक बार फिर से आप रिएक्शन, ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इजी है, बस इसके अंदर आपको क्या करना है, गैब्रियल थैलामाइड इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है, आपको इसे याद करने की बहुत ज़रूरत है क्योंकि जो फंक्शनल ग्रुप है ये इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इसके बारे में बताने के लिए मुझे एक अलग सी वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही थोड़ा टफ है या फिर
टफ है तो, लेकिन ये थोड़ा जो बहुत लेंदी पड़ जाएगा अगर मैं इसको गैब्रियल थैलामाइड होता है क्या है इसके बारे में बताऊँ। तो आप केवल इसके अंदर ये जाने गैब्रियल थैलामाइड का स्ट्रक्चर ये होता है। इसका रिएक्शन हम KOH के साथ में करा देंगे, फिर एक एल्काइल हैलाइड के साथ में, फिर NaOH। अगर यहाँ पर KOH ले लें तो भी कोई बात नहीं, बट यहाँ पर हमने अलग अलग ले रखा है, तो आप सेम भी ले सकते हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसमें हम देख रहे हैं दो तो हमारे क्षारीय ग्रुप के साथ में रिएक्शन हो रही है, एक हमारा एल्काइल ग्रुप के साथ में, एल्काइल हैलाइड के साथ में रिएक्शन हो रहा है। अब आइए देखते हैं जो हमारा सिक्स्थ रिएक्शन है। सिक्स्थ रिएक्शन जो है हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया क्या होता है? बहुत ईजी है भी, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। तो आइए देखना हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन होता क्या है। जो हाफमैन हमारा ब्रोमाइड रिएक्शन है भी बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं करना, केवल आपको हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन के अंदर आपको एक एमाइड ग्रुप लेना है, C+ONH2, या फिर आप इसको RCONH2 भी लिख सकते हो, कैसे भी लिखो, मैं तो हमारा एमाइड ग्रुप हो गया। प्लस में यहाँ पर Br2 ब्रोमाइड के साथ में भी क्रिया, और एक यहाँ पर ले लेंगे क्षारीय ग्रुप NaOH, और क्षारीय ग्रुप यहाँ पर 4 टाइम होगा, तो इसे 4 टाइम ना लिख के हम इस तरीके से लिख लेते हैं NaOH एंड NaOH। जब हम इसके रिएक्शन कराते हैं तो इसका रिएक्शन हमारा क्या बन के आता है? एक तो हमारा बन गया 2NaBr, एक तो हमारा यहाँ से 2 सोडियम और 2 ब्रोमाइड 2NaBr रिमूव हो गया, और यहाँ पर बन गया 2H2O। कैसे बनेगा 2H2O? यहाँ पर तो पहली बार रिएक्शन देख सकते हैं, अभी आगे चलते हैं। पहले हमारा Na2CO3 बनेगा। Na2CO3 कैसे बनेगा? यहाँ पर हमारा जो Na सोडियम, यहाँ पर सोडियम हमारा 2 बार बच गया, तो Na2, यहाँ पर CO और यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ से 2 ऑक्सीजन ले लेगा, कहने का मतलब यहाँ से CO ग्रुप और यहाँ से NaO यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, तो यहाँ पर CO3 Na2CO3 ये हमारा रिमूव हो गया। प्लस में हमारा क्या बचता है? RNH2, फिर हमारा क्या बनता है? 4 तो हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो 2H2O है, ये हमारा वाटर बन गया, हमारा 1 डिग्री एमीन बन गया। तो हमें हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन के अंदर ये 1 डिग्री एमीन को प्राप्त करना था। तो ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो एक बार मैं आपको फिर से समझाता हूँ। एक आपको एमाइड लेना है, ब्रोमाइड लेना है Br2, और प्लस में क्षारीय ग्रुप लेना है NaOH। क्षारीय ग्रुप को 4 टाइम लेना है। फिर यहाँ पर हम क्या देखते हैं? 2NaBr निकल रहा है, 2 सोडियम Br, 2NaBr निकल गया। यहाँ पर बचता है Na2CO3, यहाँ पर 2 सोडियम और 2 ऑक्सीजन को ले लेते हैं, 2 सोडियम 2 ऑक्सीजन और CO, तो Na2 और CO3, CO और 2 यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, तो CO3 ये हमारा इधर निकलता प्रोडक्ट। फिर हमारा क्या बचता है? RNH2 1 डिग्री एमाइन हमें चाहिए होता है, तो हमारा RNH2 1 डिग्री एमाइन बच गया। और यहाँ पर हमारे 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो 2 2 सा 4 हाइड्रोजन हो गए और 2 ऑक्सीजन हो गए, तो यहाँ पर 2H2 वाटर बन के रिमूव होगा। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और फ्रेंड्स, इसके आगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज़, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जल्दी आपके लिए एक नया वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू दोस्तों।